औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्दुल सलामान जो कि जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने का एक शख्स जिसका नाम तारक फ़तेह था, वो 23 अप्रैल को वसल जन्नत हुआ। इन टोरंटो में उसकी कनाडा में उसकी मौत हुई। वो अपने आप को एक इस्लामी स्कॉलर कहता था, लेकिन बेसिकली तौर पे उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। वो उसकी वजह शोहरत भी इस्लाम खिलाफ बयानात थे, जिसकी वजह से वो दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में उसको काफी शोहरत मिली थी। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये बस एक इस्लाम मुखालिफ और मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन अपने आप को ये शख्स मुसलमान कहता था। ये शख्स 20 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुआ था और 23 अप्रैल 2023 को इसकी वफात हुई। इसकी वफात के बाद इसके जो लवाकिन थे उन्होंने इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने इसे अपने कब्रिस्तान में दफन होने की, जो कनाडा के टोरंटो के जो रहने वाले थे उन्होंने इजाजत नहीं दी। तो उसके बाद इसकी मैयत को जलाया गया और इसकी बेटी का बयान ये आया कि इसे नजर आतश इसलिए किया गया कि ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मैयत को जलाया जाए। आजकल हिंदुस्तान में खास तौर के आरएसएस के जो लोग हैं, ये जो आरएसएस था, ये राष्ट्रीय सुप्रीम स्वयं सिंह इसको कहते हैं, जिसका आरएसएस मुख्तसर सा जो कहा जाता है। वहां पे ये बात हिंदुस्तान में आरएस या हिंदू ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि तारक फातमी की मौत पे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो जश्न मना रहे हैं। सच ये है मेरे भाइयों कि ये जो शख्स जो तारक फतेह था, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ था और ये हिंदुओं को या हिंदुओं के जो बयानात थे उनको बढ़ावा देता था, उनको उनके बयान की ये तस्दीक करता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं वो ठीक कह रहे हैं और जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और हिंदुस्तान में ये जाली स्कॉलर इस्लामी स्कॉलर बना हुआ था, इसके बयान को जो इंडियन मीडिया है, जो ये जो लिबरल किस्म का हिंदू हिंदू मीडिया है, वो इसको बयान को बढ़ा चढ़ा के पेश किया करते थे। और इसका ये बयान जो कि कहा करता था कि हिंदुस्तान में बसने वाले या पाकिस्तान में बसने वाले जो मुसलमान हैं, इनके आबाओ अजदाद जो है हिंदू थे, लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि ये अपने घर की तरफ वापस आ जाएं। और हिंदुओं की ये जो गैर वापसी की जो मुहिम थी, इसको इसको बढ़ावा मिला या इसको हवा मिली। और इनके इन बयानात की वजह से हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया। इनके इस बयानात की वजह से हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के घरों को आगे लगाई गई, मस्जिदों को शहीद किया गया और खास तौर पे हिंदुस्तान में जो हमारी बहनें जो बापर्दा औरतें थी उनको बेपर्दा किया गया और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई कि जो है मुसलमानों में ये जो पर्दा है ये जायज नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है मेरे भाइयों कि हिंदुस्तान में इस्लामी फोबिया को हवा देने में इस तारक फतेह का अहम किरदार रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के आज आरएसएस के जो हिंदू वो जो इसके खिलाफ इसके हक में जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह के हिंदू लीडर जो है इसके इसके हक में बयान दे रहे हैं, इसकी मौत पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं, इसकी वजह ही सिर्फ ये है कि ये हिंदू मजहब को या सिंह परदेव जो होते हैं, ये आरएस के लोग होते हैं, इनको जनाब अली ये इनकी सपोर्ट करता था। और ये मुसलमानों को ये कहता था कि मुसलमानों का जो जो किबला काबा है या ये जो खाना काबा है, ये बेसिकली तौर पे एक मंदिर है, यहाँ बुत हुआ करते थे। और हिंदू भी यही कहते हैं कि जो जो खाना काबा है ये मंदिर है, क्योंकि यहाँ पहले बुत हुआ करते थे। ये इनकी हमायत करता था कि ये
खाना काबा जो है ये हिंदुओं का है, इसलिए कि यहाँ पे हिंदू जो है बुत हुआ करते थे। इसके अलावा ये कहता था ये शरीयत और ये जो हदीस है ये कुछ भी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इनमें मुसलमानों को शरीयत और हदीस से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ये शख्स कहा करता था कि जिस तरह मुसलमान खाना काबा का जो है वो तवाफ करते हैं, इसी तरह हिंदू जो है अपना देव और देवताओं का तवाफ किया करते थे। और जिस तरह के हिंदू जो है एक पत्थर को जिस तरह हम अपने देवताओं को चूमते हैं, इसी तरह मुसलमान जो है संग असवद या जो है असवद को चूमते हैं। और ये इसकी इस्लाम दुश्मन मुखालिफ बातें थी जिसकी वजह से मुसलमान इसके खिलाफ थे। ये बाकायदा जी टीवी में एक प्रोग्राम किया करता था, उस प्रोग्राम में जिसका नाम था अपना फतेह का फतवा, उसमें यह मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म के प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किया करता था। और इसने जनाब अली ये जो गैर वापसी की तहरीक जो चलाई थी, इस गैर वापसी की तहरीक की वजह से कि जितने मुसलमान हैं वो वापस अपने घरों को आ जाएं, यानी वापस हिंदू हो जाएं, इस तारीख में हिंदुओं ने मुसलमानों पे बेतहाशा जुल्म किया। और इस जुल्म की वजह से, इस बर्बरियत की वजह से मुसलमान जो है वहाँ हिंदुस्तान में, कि देखिए एक मुसलमान ये कह रहा है कि हिंदू जितने मुसलमान है ये हिंदू मुसलमान हुए थे, लिहाजा इनको वापस अपने मजहब में आ जाना चाहिए, नौज़बिल्ला। और ये उनकी हमायत किया करता था। इसी तरह इसने कानून की हमायत, इसने ये जो कानून का मुसलमान का हिंदुस्तान में ये जो कानून बनाया गया था कि मुसलमान जो है वो अपनी शहरियत जो है वो जाहिर करे कि वो हिंदुस्तानी हैं या नहीं, कि इस पे भी इसने इस कानून की हमायत की थी। और इसने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होना चाहते या हिंदुस्तान के बसने वाले हिंदुओं की हमायत नहीं करते, उनको चाहिए कि वो हिंदुस्तान छोड़ दें। और ये सब मुसलमानों को ये कहता था कि ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं ये बेसिकली तौर पे क्योंकि खाना काबा और मस्जिद नबी को एहतराम करते हैं, लिहाजा ये सऊदी अरब के रहने वाले लोग हैं, इनको हिंदुस्तान छोड़ कर सऊदी अरब शिफ्ट हो जाना चाहिए। और बाद में हिंदू मजहब के लोग भी इसकी हमायत में बोल पड़े थे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। और यही वजह है कि आज तक आप देखेंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, बर्बियत की जा रही है, उनमें तशद्दुद किया जा रहा है, रोज़ाना कुछ तो कुछ मस्जिदों को शहीद किया जाता है हिंदुस्तान में, और मुसलमानों की बस्तियों को आग लगाई जाती है। तो इन सब किरदारों में इस तारक फती ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इस मुर्तद ने। ये बेसिकली तौर पे अपने आप को मुसलमान कहता था, लेकिन इसका मुसलमान या दीन से कोई तल्लक ही नहीं था। ये शरीयत के खिलाफ था, ये हदीस के खिलाफ था, ये नौज़बिल्ला कुरान के खिलाफ था। बस ये सिर्फ अपने आप को मुसलमान कह के इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। ये पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलता था, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता था, पाकिस्तानी ISI के खिलाफ बोलता था, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बोलता था, ये जहाद के खिलाफ बोलता था, ये कश्मीर की आज़ादी के खिलाफ था। कहता था कि ये जो कश्मीर है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान को इस कश्मीर से इलादा हो जाना चाहिए। बल्कि ये पाकिस्तान के हमायत का भी खिलाफ था। ये कहता था कि पूरा बरसगीर जो है हिंदुओं का, हिंदुस्तान का है, लिहाजा यहाँ मुसलमानों को रहने की कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यही ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से मुसलमान इसके खिलाफ थे, कि जब ये शरीयत के खिलाफ था, जब ये हदीस के खिलाफ था, जब ये कुरान के खिलाफ था, तो ये मुसलमान तो था ही नहीं। ये सिर्फ मुसलमान अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहता था, और कोई मुसलमान भी, कोई अहले दीन भी, कोई अहले इस्लाम भी इसको मुसलमान तसव्वुर ही नहीं कहता था, बल्कि इसे सभी मुर्तद कहते थे कि ये मुर्तद है, ये दीन से फिरा हुआ शख्स है और ये जहन्नमी है। और इसकी हिंदुओं से मोहब्बत का इजहार आप देखें कि ये मंदिरों और ये जो पूजा गृह वहाँ पे जाता था और कहता था कि जिस तरह मुसलमान खाना काबा की जनाब अली इबादत करते हैं, इस तरह ये मुसलमान हिंदू जो है ये मंदिरों की इबादत, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। और ये इस्लाम के हर उस कौल और फेल के खिलाफ था जो अल्लाह ताला के अहकामात हम पे नाज़िल हुए थे। और यही वजह है कि मुसलमानों ने हमेशा इससे नफरत की, और इस जहन्नमी को जो है ना वसत जहन्नम हुआ। और क्योंकि ये हिंदुओं का जो हमायती था, हिंदुओं की जो जो बयानात होते थे उनका हमायत करता था,
इसीलिए हिंदू जो है वो इसके गम में जनाब एलिटन रो पीट रहे हैं। और बाकायदा वहाँ हिंदुस्तान में जितने भी एक्टर हैं, जितने बड़े बड़े हिंदू हैं, जितने ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, वो इसके फातमी के पे इसके ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। और हम मुसलमानों के लिए तो ये खुशी की बात है कि एक मुर्तद आदमी इस दुनिया से वसल जन्म हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने कब्र की जगह भी नसीब नहीं की, और ये हिंदुओं की तरह नजर आतश हुआ। तो अल्लाह ताला इस मुर्दत को वसल जन्म नसीब करे, और अल्लाह ताला इस बदसगीर के मुसलमानों के इन जैसे वसल जहन्नम वाले लोगों को, इस्लाम खालुल लोगों से महफूज रखे। ये सिर्फ दीन के नाम पे मेरे भाइयों, ऐसे के लोग जो होते हैं ये दीन के नाम पे शोहरत हासिल करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। ये हो गए सलमान रुश्दी हो गए, इन दोनों का बेसिकली इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बल्कि अपने नाम के साथ मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इनका दीन और इस्लाम से कोई तल्लक नहीं था। तो अब मैं इसी बात पे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासर हमें रब्बे जुल जलाल अपने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए।